आज हम कक्षा 8 गणित एड ग्रेड का अध्याय 3 चतुर्भुजों की समझ करने की कोशिश करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चतुर्भुजों के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। एक समलंब चतुर्भुज होता है जिसे अंग्रेजी में ट्रेपीजियम कहते हैं। इसकी आमने सामने के दो युग्मों की जो भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? समानांतर होती हैं। पतंग, जिससे आप भलीभांति परिचित हैं, इसकी ये दो भुजा समान होती हैं और ये भुजाएं समान होती हैं। अगला होता है समानांतर चतुर्भुज, जिसकी आमने सामने की दो भुजाएं समानांतर होती हैं और ये दो भुजाएं भी कैसी होती हैं? समानांतर होती हैं। इसके बाद होता है समचतुर्भुज। इसकी सारी भुजाएं कैसी होती हैं? एक समान बराबर लंबाई की होती हैं, जिसमें आयत और वर्ग आते हैं। अब इनके प्रश्नों के हम उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न, किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह क्या होता है? वह आयत होता है। षटभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग 720 डिग्री होता है। ये इसका सूत्र होता है। यहाँ पे n यानी कि भुजा की संख्या है। षटभुज यानी कि 6 भुजा हम देखेंगे, 6 - 2 गुणित 180 डिग्री। इन दोनों 4 का पहाड़ा 180 डिग्री बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 720 डिग्री। प्रश्न नंबर 4, एक चतुर्भुज के 3 कोण बराबर हैं तथा चौथा कोण का माप 120 डिग्री है। बराबर कोण में से प्रत्येक का माप बताइए। आप देखते हैं, मैंने 3 कोण बराबर ले लिए, एक 120 दे रखा है। इन तीनों का योग कितना होता है? चारों का 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यहाँ पे मैंने x को जोड़ा तो 3x आया, प्लस 120 डिग्री बराबर पे 360 डिग्री। 3x बराबर, इन दोनों को जब घटाएंगे 360 में से 120 को घटाएंगे तो 240 मिलेगा। इसमें हम 3 का भाग देंगे तो हमारे पास x का मान कितना आएगा? 80 डिग्री। यानी कि इसके 3 कोण जो बराबर हैं उनके प्रत्येक का मान कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, एक वर्ग ABCD में विकर्ण 0 पर बिंदु पर मिलता है, तब त्रिभुज AOB है, एक समबाहु त्रिभुज है। प्रश्न नंबर 6 को अब हम देखेंगे। एक समबाहु बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 60 डिग्री है। हम जानते हैं कि समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वो है 360 डिग्री बटे में बाह्य कोण। हमें 360 डिग्री के बटे में बाह्य कोण 60 डिग्री दे रखा है। इससे हम जब भाग लेंगे तो हमारे पास 6 का भाग 36 में 6 बार जाएगा तो 6 भुजाएं प्राप्त होंगी। अब हम प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। दी गई आकृति में कोण x का माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें इस बाहर वाले कोण का माप ज्ञात करना है, इस x का। हम जानते हैं कि ये सभी बाहर कोण जो हैं इनका योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो हमने सभी बाहर वाले कोण जितने भी है बाह्य कोण उनका योग करा तो वो 360 के डिग्री के बराबर आना चाहिए था। 60 धन 90 धन x धन 110 डिग्री। इन सबको जोड़ने पर हमारे पास 260 डिग्री आ रहा है, प्लस x बराबर 360 डिग्री। x बराबर 360 माइनस 260 तो कितना है हमारे पास? x का मान 100 डिग्री। मतलब इस x का मान कितना होगा? 100 डिग्री होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, एक बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 108 डिग्री का है। इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि बाहर कोण और अंतः कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कैसे? ये देखिए, यहाँ पे ये x और इसके जो बाजू वाला ये कोण दिख रहा है, इस पूरे का माप 180 डिग्री होता है। वही हम यहाँ पे बता रहे हैं। अतः बाह्य कोण हमें तो निकालना है। अंतः कोण दे रखा है 108 डिग्री। इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा? बाह्य कोण 72 डिग्री। जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में देखा कि भुजाओं की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है? 360 डिग्री बटे में बाह्य कोण। 360 के बटे में हम 72 डिग्री रख देंगे। 72 को 360 से काटेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 5। यानी कि भुजा की संख्या कितनी आ गई हमारे पास? 5। वही हमसे पूछी थी। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 9, दिए गए समानांतर चतुर्भुज PQRS में कोण R 80 डिग्री का है, तो अन्य सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। हम प्रश्न के अनुसार जानते हैं कि जो ये कोण R दे रखा है ये कितने डिग्री का है हमारे पास? 80 डिग्री का। अब हम ये भी जानते हैं कि सम्मुख कोण है तो R और P क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो P भी हमारे पास कितना आ गया? 80 डिग्री का आ गया। अब आसन्न कोण अगर आप जानते हैं तो मैं यहाँ पे देखिए आपको समझा देती हूँ। जो आसन्न कोण है वो कौन से हैं?
ये पी क्यू भी हो सकते हैं। ये आर और पी कैसे सम्मुख कोण है। आसन्न कोण कौन होंगे, पी और क्यू हो सकते हैं, आर और क्यू हो सकते हैं, आर और एस हो सकते हैं। कैसे, दो समानांतर रेखाओं को काटने वाली भुजा के ये जो दो कोण होते हैं ये कैसे होते हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं। तो हम जानते हैं इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पे पी और क्यू अगर हम कोण की बात करें तो इनका योग 180 डिग्री आना चाहिए। पी का हमें पता है, अभी हमने निकाला 80 डिग्री, यहाँ पे रख दिया। कोण क्यू के बारे में हम नहीं जानते, बराबर 180 डिग्री। यहाँ से कोण क्यू का मान 180 में से 80 को घटाएंगे तो 100 डिग्री प्राप्त होगा। अब फिर से हम जानते हैं कि ये क्यू और ये एस कैसे हैं, आपस में सम्मुख कोण है, तो ये फिर से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो एस का मान भी ऐसे हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 100 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। हमें आर दे रखा था, क्यू का मान 100 डिग्री आया, पी का मान 80 डिग्री आया और एस का मान कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया। सारे कोणों का योग हमें पता चल गया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, किसी समबहुभुज के बहिष कोण का अंतः कोण का अनुपात 1:4 है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको अभी बताया, इन दोनों कोणों का योग, बाहर के कोण और अंतः कोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। बस उसी से हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, अच्छे से हल हो जाएगा, इजीली हल हो जाएगा। प्रश्न के अनुसार बहिष्कोण और अंतःकोण का अनुपात 1:4 दे रखा है। अनुपात कब आता है, जब इनमें से कोई एक चीज़ जो समान होगी या कॉमन होगी उसे हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। हमने मान लिया कि x हम दोनों में क्या आ जाएगा, कॉमन, तो हमने बहिष्कोण को x माना, तो अंतःकोण 4x हो जाएगा। हम जानते हैं कि इन दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब बहिष्कोण x, अंतःकोण 4x और 180 डिग्री के बराबर है। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आने वाला है, 5x। इस 180 को 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 36 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस नहीं, 36 डिग्री। ये बहिष्कोण हो गया। भुजा की संख्या हम जानते हैं 360 बटे में बाह्य कोण, 360 बटे में हमने 36 को रखा, तो हमारे पास भुजाएं कितनी आ गई, 10। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, दिए गए समानांतर चतुर्भुज में x और y का मान ज्ञात कीजिए। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं अलग से उसे हल करके दिखाऊंगी आपको, और अच्छे समझ में भी आपको आएगा। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। दिए गए समानांतर चतुर्भुज में x तथा y का मान ज्ञात करना है हमें। बहुत ज़्यादा सरल है ये प्रश्न। हम जानते हैं ये आपस में कैसे थे, मैंने अभी आपको बताया। ये कैसे कोण है, आसन्न कोण, यानी कि आमने सामने वाले कोण नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं, सम्मुख कोण नहीं है आमने सामने के। हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि ये 120 डिग्री और 6y हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। मैंने इन्हें बराबर लिख दिया, ये सम्मुख कोण है। यहाँ से मैंने y का मान प्राप्त किया, कितना आ गया मेरे पास, 20 डिग्री। मैंने इस 6 और 120 को यहाँ पे भाग दिया 6 के पहाड़े से 20 बार में, ठीक है, तो ये 20 डिग्री आ गया। अब आसन्न कोण यानी कि ये बगल बगल वाले कोण, तो इन दोनों का योग मैंने अभी ऊपर समझाया आपको, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री प्लस 5x प्लस 10x, इन दोनों का मान कितना आना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। 5x यहीं रह गया, 120 और 10 कितना होता है, 130 डिग्री। इसको मैंने इसमें से घटा दिया, तो x बराबर कितना आया, 50 माइनस बटे में 5। इनको 5 से भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 10। यानी हमारे पास x का मान कितना आ गया, 10, एवं y का मान हमारे पास पहले ही 20 डिग्री आ चुका है। अब यहाँ से प्रश्नों का स्तर थोड़ा और हाई हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। पतंग PQRS, ये पतंग दे रखी है PQRS, है ना। मैं x क्या निकालना है आपको, इसमें x और y का मान निकालना है। चित्र के अनुसार हम जानते हैं कि ये जो PQ है और PS है वो क्या है, आपस में बराबर हैं, तो इनके जो कोण होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो PS बराबर PQ के है, तो कोण S और कोण Q भी क्या होंगे, बराबर। जब S 110 डिग्री का है तो Q भी क्या हो जाएगा, 110 डिग्री का। Q को हम Y भी लिख सकते हैं, तो Y का मान हमें प्राप्त हो गया। पतंग के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है x, तो इन सारे कोणों का योग कितना आना चाहिए मेरे पास, 360 डिग्री। x धन y
y यानी कि क्या 110 डिग्री, धन 60 धन 110 डिग्री, मैंने ये लिख दिया, ये 360 के बराबर आता है। इन सब का योग करने पे मेरे पास 280 आ रहा था, इससे मैंने 360 में से घटाया तो x का मान मेरे पास कितना आया, 80 डिग्री प्राप्त हुआ मुझे। प्रश्न नंबर 13, दिए गए आयत PAIR, इसमें एंगल ARI यानी कि ये वाला, एंगल R यानी कि कोण RMI यानी कि ये वाला, एंगल यानी कि कोण PMA यानी कि ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। आपको दिख रहा है, ये वाले हमें दोनों ज्ञात करने हैं और इसको ज्ञात करना है हमें, इस R वाले को। ठीक है, पहले हम इसे ऐसे ही समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको हल करेंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा आसान है ये हल करना। हम जानते हैं कि आयत का ये वाला जो कोण होता है ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ऐसे ये वाला 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है और ये भी 90 डिग्री का होता है। तो हम इस पूरे 90 में से अगर 35 घटा देंगे तो हमारे पास 55 प्राप्त होगा। तो ये 55 डिग्री होगा कि नहीं होगा, है ना, ये वाला 55 डिग्री हो जाएगा। अब आप जानते होंगे कि जो अंदर के कोण अंतः कोण होते हैं ये कैसे होते हैं, आपस में हमेशा बराबर होते हैं। और ये जो आमने सामने के कोण होते हैं जिनको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, यानी कि अंग्रेजी में इसे वर्टिकली अपोजिट के एंगल कहते हैं, यानी कि ये और ये वाला एंगल ये भी आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि अगर मैं इसे निकाल लूँ तो मेरे पास ये पूरा आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल बराबरी से आ जाएगा। तो अब हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ लिखा है एंगल यानी कि कोण PAR RAI, ये दोनों 90 डिग्री के बराबर होंगे क्योंकि आयत के कोण 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो यहाँ से PAR का हमें मान मिल जाएगा, धन 35 तो मुझे दे ही रखा है, 90 डिग्री के बराबर होगा, तो PAR मुझे मिल गया 55 डिग्री। अब आप देखिए, ये मेरे पास आ गया 55 डिग्री। ठीक है, अब आप देखते हैं ये वाला कोण आपको दिख रहा है, ये जो मैंने दोबारा से लाइन खींची है, तो ये वाला कोण जो दिख रहा है ना, ये और ये हमेशा आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये भी कैसा हो जाएगा, मेरे पास 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने वही लिखा है, एंगल PAR और एंगल ARI। ARI निकालना था मुझे, ARI 55 डिग्री आ गया मेरे पास में। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है मेरे पास, 180 डिग्री होता है। तो मुझे पता है कि ये मेरे पास 55 डिग्री दे रखा है। जब ये 55 है तो ये भी 55 होगा क्योंकि ये पास पास के कोण हैं। मैंने बताया आपको आसन्न कोण जिन्हें बोलते हैं, ये भी आसन्न कोण होने की वजह से कैसा हो जाएगा, बराबर 55 के। और इन सबका योग कितना आना चाहिए मेरे पास, 180 डिग्री। तो मैंने क्या करा, RMI को यहीं छोड़ दिया, बाकी दोनों की जगह मैंने 55 डिग्री लिख लिया। इन दोनों को जोड़ूंगी और इसमें से माइनस करूंगी तो कितना प्राप्त करूंगी मैं, 70 डिग्री। यानी कि RMI मेरे पास कितना आ गया, 70 डिग्री मेरे पास प्राप्त हुआ है। अगर RMI 70 डिग्री है तो PMA भी 70 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण होता है। तो इस प्रकार से मुझे ये तीनों कोण इजीली प्राप्त हो गए हैं। देखिए, इसे हल करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैंने इसको बहुत छोटा करने की कोशिश करी है ताकि ये इतने से एरिया में समा जाए, इसलिए मैंने आयत का सहारा लिया है। आप चाहें तो इसे बहुत सारे तरीके से इसको हल कर सकते हैं। जैसे पहले आप यहाँ पे 35 निकाल लें, फिर यहाँ पे इसको माइनस करें, जैसा आपकी मर्जी आप वैसा कर सकते हैं। पर मैं इससे छोटा इसे यहाँ पे समाने लायक नहीं कर पाई हूँ। इतने में ही आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा अगर आप इतने सरल तरीके से करेंगे तो भी। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री कोण वाले दो समान सेट स्क्वायर को आपस में मिलाकर दो अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज बनाइए एवं प्रत्येक चतुर्भुज का अवलोकन कर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो ये हमें बिंदु दे रखे हैं जिनको हमें देखना है कि ये इसको सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। चतुर्भुज एक मैंने आयत लिया है और दूसरा समानांतर चतुर्भुज। आप कोई भी चतुर्भुज ले सकते हैं। क्या इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो जी हाँ, दोनों में ही बराबर होती हैं। कोण भी बराबर होते हैं, जब भुजा बराबर होगी तो कोण भी बराबर होंगे। विकर्ण, आयत के विकर्ण तो बराबर होते हैं लेकिन समानांतर चतुर्भुज के नहीं।
क्या विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं? तो हाँ, बिल्कुल करते हैं। विकर्ण हर किसी के अधिकतर विकर्ण इनको दो बराबर हिस्सों में ही बांटते हैं। क्या प्रत्येक कोण समकोण होता है? तो आयत का मैंने आपको अभी बताया होता है, जबकि इसका समानांतर चतुर्भुज का नहीं होता। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पतंग विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज है। पतंग हम सबने देखी है, मैंने आपको शुरू में भी दिखाई थी। बनाकर उसे बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। हम कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे 65 और 115 लिया है, आपकी मर्जी है। हम जानते हैं कि पतंग या कोई भी चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। मैंने यहाँ पे सारे मान लिख दिए। ये सब किसके बराबर आने चाहिए? 360 डिग्री के। तो बस ये छोटी सी एक पहेली टाइप की थी, वो हम कर सकते हैं, तो मैंने ये करके दिखाई है। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।